Hello students, how are you all? I hope you all are fine. And now we are taking poem third, Rain on the Roof. So let's start. When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, कि जब जो स्काई है आसमान है वो कवर हो जाए, ढक जाए पूरा का पूरा, किससे? डार्क क्लाउड से। जो डार्क क्लाउड से जो गहरे घने बादल है उनसे जो स्काई है वो क्या हो जाए, ढक जाए और स्टार्ट हो जाए बरसात आना। हैव यू एवर लिसन टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ? क्या आपने कभी लिसन किया है, सुना है आपने उस पैटर को? वो जो साउंड होता है रेन का, उस पैटर को, पट पट की जो आवाज़ है रेन की, क्या आपने उसको कभी सुना है, जो सॉफ्ट रेन की होती है रूफ के ऊपर? वॉट थॉट्स फ्लेस्ड थ्रू योर माइंड एज यू हर्ड दिस मेलोडी ऑफ नेचर? वॉट थॉट्स मतलब किस प्रकार के विचार फ्लेश होते हैं, आते हैं कहाँ पर, आपके माइंड में, कि जब बरसात हो रही हो और पैटर पैटर की आवाज़ आ रही हो तो किस प्रकार के विचार है वो फ्लेश होंगे, आएंगे आपके माइंड में? एज यू हर्ड दिस मेलोडी ऑफ नेचर, जब आप सुनते हो इस मेलोडी को, ये जो नेचर की जो मेलोडी है, मेलोडी किसे कहा जाता है? मेलोडी इज कोल्ड टू ए स्वीट सॉन्ग, कि जो स्वीट सॉन्ग होता है उसको मेलोडी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जो स्वीट सॉन्ग होता है उसको मेलोडी कहा जाता है। मेलोडी का मतलब होता है रसीला, मीठा, वेरी टेस्टी। ओके, तो ये नेचर का जो सॉन्ग है, जो कि रैन के रूप में आ रही आवाज़ है, वो काफ़ी मेलोडियस है। तो रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोइट ड्रीम्ड ऑफ वाइल लिसनिंग टू द रेन। तो आइए पोएम को रीड आउट करते हैं और पता लगाते हैं कि जो पोइट है वो क्या ड्रीम कर रहा है जब वो रेन को लिसन कर रहा है, सुन रहा है। तो लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स टेक द फर्स्ट स्टेंजा। तो हम फर्स्ट स्टेंजा लेते हैं। When the humid shadows hover over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to praise the pillow of a cottage chamber bed and lie listen to the patter of the soft rain overhead। कि क्या है यहाँ पे? देखिए वर्ड है ह्यूमिड। ह्यूमिड किसे कहा जाता है? मॉइस्चर। जो मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर जानते हैं ना आप लोग? मॉइस्चर, मॉइस्चर यानी नमी। जो एयर होती है हमारी एयर, उसके अंदर जब, इस एयर के अंदर जब मॉइस्चर इंक्लूड हो जाता है तो वेदर हो जाता है ह्यूमिडिटी का, जिसमें ह्यूमिड होता है, वाटर होता है। जब हवा के अंदर पानी होता है तो उसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो ह्यूमिड यानी मॉइस्चर, नमी। और शेडोज़ का मतलब, यहाँ पे वैसे शेडो का मतलब छाया होती है, लेकिन ये ह्यूमिड शेडो का जो मीनिंग है वो क्लाउड्स है, डार्क क्लाउड्स। ह्यूमिड शेडोज़ का क्या मीनिंग है? क्लाउड्स, डार्क क्लाउड्स, गहरे घने बादल। ओके, क्लाउड्स। होवर यानी मंडराना, कि जब काले घने बादल मंडराते हैं ओवर ऑल स्टेरी स्पीयर्स, कहाँ पर? वो पूरा जो तारों भरा क्षेत्र है, जो तारों भरा स्पीयर्स है, एरिया है, स्टेरी का मतलब स्टार से फुल जो एरिया है, उसके ऊपर जब बादल मंडराता है, एंड द मेलंकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स। मेलंकली, मेलंकली डार्कनेस, देखो डार्क कैसा, क्या बताया डार्कनेस को? मेलंकली। और मेलंकली कहा जाता है सैडनेस को। किसको कहा जाता है? सैडनेस, जो कहने का मतलब दुख है, परेशानी है, ठीक है। जो उदास कोई व्यक्ति है, सैड है, तो उसको मेलंकली कहा जाता है। डार्कनेस यानी अंधेरा, कि जब घने काले बादल होते हैं, घने काले बादल, तो बिल्कुल अंधेरा सा छा जाता है, ठीक है। और जब घने काले बादल तो बिल्कुल अंधेरा सा हो जाता है, ऐसा लगता ही नहीं कि सूर्य उगा हुआ है। तो वही कह रहा है कि जो मेलंकली डार्कनेस है वो धीरे धीरे रोने लगता है। और जब हम रोते हैं तो क्या होता है? आंसू आते हैं। लेकिन जब क्लाउड रोएगा, जो उदास बादल, ये कह रहा है कि जब बादल उदास होता है तो वो जो अंधेरा वाला जो मेलंकली है, जो उदासपन, जो डार्कनेस है, वो धीरे धीरे रोने लगता है। किसके अंदर? इन रेनी टीयर्स, रेनी टीयर्स के अंदर, मतलब उसके जो टीयर्स है वो रेन के रूप में आते हैं। यहाँ पे रेन को टीयर्स बताया है। ओके, गॉट इट? एंड व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड। कि देखिए यहाँ पे ध्यान से सुनिए, अभी हम सब आरसीसी वाले घर में रहते हैं, लेकिन जो गांव वाला घर होता है जिस पर टाइल्स लगी हुई होती है, ठीक है, और इस घर के अंदर अगर बरसात आती है, क्या आती है? बरसात। तो यहाँ पे टाइल्स लगी हुई ऊपर, तो ये टकराएगी, तो टकराने की वजह से पैटर साउंड आएगा। विच साउंड विल कम? पैटर साउंड। तो पैटर साउंड आएगा और ये साउंड करेगा। तो अब जब साउंड करेगा तो आप अंदर जो बेड पे लेटे हुए हो, तो आप किसी ना किसी प्रकार से तो सोचोगे, ठीक है। तो आप बेड पे लेटे हुए हो और आपके पास में तकिया है, पिलो है,
तो क्या कह रहे हो, व्हाट अ ब्लिस, ब्लिस यानी हैप्पीनेस, क्या हैप्पीनेस होगी, क्या खुशी होगी, प्रेस करना पिलो को जो कि कॉटेज चैम्बर का है, चैम्बर यानी रूम और कॉटेज यानी हट, कॉटेज यानी हट कुटिया झोपड़ी, तो जो झोपड़ी का रूम है उसका जो बेड है, बेड का जो पिलो है तकिया है उसको दबाने में कितना मजा आएगा। एंड लाए लेटे रहना सुनते हुए उस पैटर को ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, उस सॉफ्ट रेन को जो हमारे सिर के ऊपर हो रही है और हमारी जो छत है उससे आके टकरा रही है, उसके साउंड को सुनना कितना अच्छा होगा, कितना आनंद में होगा। और उस आवाज़ को सुनते हुए आप खुशी से जो तकिया अपनी गोद में लेकर उसको दबा रहे हो और आप देख रहे हो बाहर की कितनी अच्छी रेन हो रही है, मौसम आपको काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो वही कह रहा है कि कितना आनंद मिलता है जब हम बरसात को देखते हैं बिस्तर में से बैठे हुए। नेक्स्ट स्टेंजा, एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज़ एन इको इन द हर्ट and a thousand dreamy fancies into busy being start, and a thousand recollections weave their ear threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. ओके, एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स, यहाँ पे टिंकल टिंकलिंग आती है, टिंकलिंग यानी टन टन की आवाज़, और टन टन की आवाज़ क्या आएगी, ये देखो यहाँ पे सिंगल्स ले रखा है, सिंगल अभी हमने बताया ये हर्ट है, तो हर्ट के ऊपर जो टाइल्स लगी हुई है, क्या लगी हुई है, टाइल्स, ये जो टाइल्स लगी हुई है इन टाइल्स को ही क्या कहा गया है, सिंगल्स कहा गया है। और जब जब रेन जो है इनसे टकराएगी तो टिंकल की आवाज़ आएगी, तो एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स की हर टिंकल की आवाज़, हर पैटर की आवाज़ एक ईगो करेगी, एक गूंज करेगी मेरे हर्ट के अंदर, मतलब जैसे जैसे बरसात की आवाज़ सुनाई दे रही है मुझे छत के ऊपर, वैसे वैसे मेरे हर्ट के अंदर भी वो जो गूंज है बरसात की वो गूंज रही है, आवाज़ आ रही है। और उसी के साथ में बरसात के साथ में थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज, मतलब हजारों सपने आते चले जा रहे हैं, मैं मतलब विचारों में खो रहा हूँ, पुरानी यादों में जा रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, मुझे कल्पनाएं याद आ रही है, जो मेरे ड्रीम्स है वो मुझे पता चल रहे हैं, ये कह रहे हैं आगे। into busy being start कि किस, just a minute, yes, into busy being start कि कहने का मतलब क्या है कि जैसे मेरे माइंड के अंदर मुझे जैसे जैसे सपने आने लगते हैं, एक मिनट, सॉरी टू डिस्टर्बेंस, नाउ लेट्स स्टार्ट अगेन। into busy being start, busy being start का क्या मीनिंग है कि जैसे जैसे मैं जो ड्रीमी फैंसीज़ है, जो ड्रीम वाले जो सपने, जो काल्पनिक सपने जिनके बारे में मैं सोच रहा हूँ, उससे फिर मैं थोड़ा सा बिजी होने लग जाता हूँ। बिजी कैसे कि मैं मेरी जो मेमोरीज़ है, जो ओल्ड मेमोरीज़ है, जो मेरी पुरानी यादें हैं, उनमें मैं जाने लगता हूँ, मैं सोचने लगता हूँ। एंड 1000 रिकलेक्शंस, रिकलेक्शंस का क्या मीनिंग है, रिकलेक्शंस का मतलब पुरानी यादें, ओल्ड मेमोरीज़, और हज़ारों जो मेरी ओल्ड मेमोरीज़ है, जो पुरानी यादें हैं, वीव देयर एयर थ्रेड इनटू वूफ। वूफ क्या होता है, जिसके अंदर जो धागा होता है, जैसे सूत काटने का जो धागा जिसके अंदर आप समेट के रखते हो, तो वो कह रहा है कि हवा रूपी जो थ्रेड है, हवा रूपी थ्रेड किसे कहा गया है, जो मेरे मेमोरीज़ है, जो मेरी कल्पनाएं हैं, जो मेरी पीछे की यादें हैं, वो आने लगते हैं जिस प्रकार से वूफ के अंदर धागा चला जाता है। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, कब, जैसे मैं सुनता हूँ उन पैटर्स को, उन पानी की बूंदों की आवाज़ जो बरसात की है, जो छत के ऊपर आकर टकरा रही है, जो छत के ऊपर बरसात हो रही है उसकी। नाउ लेट्स टेक द थर्ड स्टेंजा, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, कि अब मेरी मेमोरी में, मेरी यादों में कौन आ रही है, मेरी माँ, मेरी मदर मुझे याद आ रही है। एज ही यूज्ड इन ईयर्स अगोन, ईयर्स अगोन का मतलब जो चले गए ईयर्स, जो बीत गए ईयर्स, उनमें वो इसी प्रकार से आया करती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स इट सी लेफ्ट देम टिल द डॉन, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं, डार्लिंग, डार्लिंग मीन्स जो हमको बहुत ज़्यादा प्रिय लगता है उसको डार्लिंग का, जो डार्लिंग ड्रीमर्स है, मतलब कि ये डार्लिंग ड्रीमर्स किसे कहा गया है, जिसकी वजह से ड्रीम आ रहे हैं, सपने आ रहे हैं, बिफोर सी लेफ्ट देम, कि इससे पहले कि वो चली जाए, टिल द डॉन, सुबह होने से पहले, डॉन का मतलब होता है मॉर्निंग, डॉन मीन्स मॉर्निंग, ओके, कि सुबह, और इर का मीन्स बिफोर, ये ओल्ड इंग्लिश है, ओल्ड इंग्लिश में बिफोर को क्या कहा जाता था, इर, ओके। तो टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, कि वो जो डार्लिंग ड्रीमर्स है, जो मेरी मदर है, ठीक है ना, उसको मैं रिगार्ड दूँ, उस इससे पहले कि वो कहीं चली जाए, सुबह होने से पहले
मैं उसको रिगार्ड देना चाहता हूँ, मुझे सम्मान देना चाहता हूँ। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, और मैं ऐसा फील करता हूँ कि हर फॉन्ड लुक ऑन मी, कि उसका जो फॉन्ड है, उसकी जो इच्छा है वो मेरी ओर देखने की है, मुझे देखते रहने की उसकी इच्छा है। एज आई लिस्ट, यहाँ पे लिस्ट वर्ड है, ये लिस्ट वर्ड लिसन के लिए यूज़ हुआ है इसमें, लिसन। एज आई लिस्ट, जैसे जैसे मैं सुनता हूँ, टू दिस रिफ्रेन, इस रिफ्रेन को, इस रिफ्रेन का मतलब ये द साउंड ऑफ रेन, द साउंड ऑफ रेन, ओके, द साउंड ऑफ रेन। तो रिफ्रेन मीन्स है द साउंड ऑफ रेन, द साउंड ऑफ रेन, ओके, गॉट इट। नेक्स्ट, विच इज प्लेड अपॉन द सिंगल, जो कि प्ले किया जा रहा है, चल रहा है, किसके ऊपर, सिंगल्स के ऊपर। मैंने बताया था सिंगल्स, जहाँ पे टाइल्स लगी हुई उन टाइल्स को सिंगल्स कहा गया, जो कि टाइल्स के ऊपर चल रहा है। बाय द पैटर ऑफ द रेन, किसकी वजह से, रेन की पैटर की वजह से। तो जो कॉर्ड्स किनी है वो अपने जो ओल्ड डेज है उनको याद कर रहे हैं, उनको जो ओल्ड मेमोरीज है वो याद आ रही है, वो अच्छी अच्छी यादें आ रही है। कब, जब वो बैठे हुए बरसात को देख रहे हैं और छत के ऊपर जो आवाज़ सुनाई दे रही है टाइल से टकराने की, बारिश की बूंदों की, उनको सुनते हुए उनको वो जो आवाज़ है, साउंड, वो काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी इंजॉयबल है उनके लिए, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं उसको, और उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा है। और उसके साथ साथ ही वो जो पुरानी यादें हैं जो उनकी माँ से जुड़ी हुई है, उन यादों में वो चले जा रहे हैं। तो ये पोएम आपको समझ में आई होगी, और अगर आप फिर भी इसमें डाउट है तो आप एक बार फिर और देख ले, इसे डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगी। इसके जो कुछ पोएम्स के क्वेश्चन आंसर है वो देखते हैं। वो डू द फॉलोइंग फ्रेज मीन टू यू, डिस्कस इन द क्लास। तो डिस्कस करते हैं क्लास के अंदर। तो ह्यूमिड शेडोज़ का क्या मीनिंग है, ह्यूमिड शेडोज़ का मतलब है क्लाउड्स, डार्क क्लाउड्स, ओके। स्टेरी स्पेयर्स का मतलब स्पेस ऑफ स्टार्स, स्पेस या एरिया ऑफ स्टार्स, ओके, एरिया ऑफ स्टार्स। और वाटर ब्लिस मीन्स हैप्पीनेस, 1000 ड्रीम्स फैंसी इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। तो इस प्रकार से कई सारे क्वेश्चंस किए गए हैं। तो ये जो क्वेश्चन आंसर्स है ये आपको मिल जाएंगे, ओके। सो हम पोएम को यहीं पे स्टॉप करते हैं और जो नेक्स्ट पोएम है वो स्टार्ट करेंगे अब।